जय श्री राम भाइयों, जय श्री बालाजी की। प्रेतराज सरकार के बारे में बताया जा रहा है। प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर में क्यों आए और बालाजी महाराज कैसे स्थापित हुए। रावण का श्री राम जी का बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। जब युद्ध होता रहा, काफ़ी सदियों बीत गए, तो श्री राम जी ने सीता मैया का खोज करने के लिए हनुमान जी को भेजा। 100 योजन सागर पार करे हनुमान जी रावण के पास गए। रावण से कुछ ऐसी बहसबाजी हुई। रावण ने बोला कि इनकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो उनकी पूंछ में आग लगा दी। लगाते हुए जैसे ही आग लगाई तो उन्होंने लंका को जलाना शुरू कर दिया। रावण घबरा गया। रावण ने नीलासुर को बोला, उनका दूत था, कि वो कला वही जानते थे। नीलासुर बोले, आप लंका में जो आग लग रही है आप इसे बुझाइए। तो वो लंका में आग बुझाने लग गए। जैसे जैसे आग बुझा रहे वैसी वैसी आग जलती जा रही थी। नीलासुर बहुत परेशान हो गया। हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, हे प्रभु, आप अपने रूप में आइए, आप कौन हो। बोले, जी भाई मैं छोटा सा श्री राम जी का दूत हूँ। कि जी श्री राम जी से मुझे भी मिलाओ। बोले, जी रण में छोड़ के जाना ठीक नहीं है आपको। आप श्री रावण जी की तरफ से आप युद्ध कीजिए। जब हम लंका पे ब्रज पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब हम आपको श्री राम जी से मिला देंगे। लंका पर विजय प्राप्त की। नीलासुर को श्री राम जी से मिलाया गया। श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो श्री राम जी ने फिर उनको एक राजस्थान का बहुत बड़ा राजा बनाया गया। राजा ऐसा था, वो बूरी बामन कला जानते थे, काल को भी वश में करते थे, जिंद बेताल सबको अपने वश में करते थे। ऐसी बामन कला वो जानते थे। तो कुछ समय बाद बीत गए। महाराज जी ने मेहंदीपुर में प्रकट होना था। 2 घाटियों के बीच में महाराज विराजमान होने थे। वहाँ एक ऋषि थे, महंत जी गणेशपुरी महाराज। वो श्री राम जी का नित्य नियम से पूजा पाठ करते थे, रोज हवन वगैरह जाप करते थे। एक दिन शौच के लिए जंगल जा रहे थे गणेशपुरी जी महाराज। तो वहाँ घोड़ों की आहट आई। काफ़ी घोड़े, ऊँट, हाथी सबकी घंटालों की आवाज़ आती रही। गणेशपुरी महाराज बोले, पता नहीं ये क्या हो रहा है। उन्होंने और जाके आगे देखा और दिखाई दिए। जितने दूर पास में गणेशपुरी महाराज चलते जा रहे थे उतनी दूर वो दिखते जा रहे थे। गणेशपुरी जी आके वापस अपने बिस्तर पे आके सो गए। फिर गणेशपुरी जी के महाराज जी के पास श्री बालाजी महाराज आए। उठो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करने का समय आ गया है आपके पास। तो फिर गणेशपुरी जी महाराज फिर बैठे हुए, फिर देखा गणेशपुरी जी महाराज जी ने, उन्होंने देखा ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा होगा। फिर दूसरे दिन वो पहाड़ी की तरफ गए जंगलों में, फिर वैसा ही उनको दिखाई दिया। फिर गणेशपुरी जी महाराज फिर सो गए, बिस्तर पे आके विश्राम किया उन्होंने फिर रात को श्री बालाजी महाराज जी ने उनको फिर जगाया कि भाई दोनों घाटियों के बीच में मैं हूँ, आप मेरी सेवा का भार उठाएं। तो ऐसे करते हुए गणेशपुरी महाराज जी ने गांव वालों को जोड़ा, सभी लोगों को जोड़ा। फिर घाटी के पास गए, जो घाटी मतलब पहाड़ों के बीच में, वहाँ खुदाई करी। वहाँ में महाराज जी प्रकट हुए, उनका यंत्र प्रकट हुआ। जैसे जैसे उनका यंत्र प्रकट हुआ, जितने भी रोग परेशानी जो भी दिक्कतें थी सब वहाँ पेशी आने लगी, संकट कटने लग गए। गणेशपुरी महाराज जी ने वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो निर्माण करवाया गया, वहाँ फिर महाराज जी ने देखा कि मेरे साथ में प्रेतराज सरकार को भी वहाँ आना चाहिए। तो प्रेतराज सरकार के पास बालाजी महाराज जी ने अपना दूध भेजा। दूध गया तो प्रेतराज सरकार तो राजा थे, वो क्यों आएंगे।
वैसे फिर वहाँ गए, प्रेतराज सरकार ने मना कर दिया उनके दूत को। वो वापस आया, महाराज जी से बोला महाराज वो नहीं आना चाहते। महाराज जी बोले स्वयं मैं ही चलता हूँ। महाराज जी गए नीलासुर जी के पास। जैसे ही उनके दरवाजे पे पहुँचे, नीलासुर जी को पता चल गया कोई बड़ी शक्ति है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं बालाजी महाराज हैं। तो उन्होंने कुछ शर्त रखी नीलासुर ने। महाराज ने बोला भाई चलो आपको सेवा का समय आ गया है। नीलासुर बोले कि भाई मेरा प्रभु कुछ शर्त हैं मेरी, आपके ऊपर, आपके ऊंचे पे मेरा दरबार होना चाहिए, आपकी स्तुति के पहले मेरी स्तुति होनी चाहिए। महाराज ने सारी मंजूर कर ली। नीलासुर ने इसलिए शर्त रखी थी ताकि मैं शर्त रखूँगा मैं नहीं जा पाऊँगा। महाराज जी उसको शर्तें मंजूर करते हुए उनको मेहंदीपुर लाए। मेहंदीपुर में संकट काटने का कार्यभार प्रेतराज सरकार जी को सौंपा। प्रेतराज सरकार ने बोला कि हे प्रभु मेरी एक शर्त है, जो भी मेरी कचहरी होगी उस कचहरी में मेरा ही शासन होगा, मेरी ही सरकार चलेगी। प्रेतराज बालाजी महाराज जी ने बोला ठीक है, आप अपनी सरकार चलाइए अपने हिसाब से, मेरे जो भी भक्त गण आए हुए हैं उनको सबको आप ठीक कीजिए, संकट काटिए। ऐसा भाइयों ये कहानी है। आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों नया चैनल है, अभी फ़िलहाल चैनल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे चैनल आपकी सेवा में रहेगा, आपके लिए नई नई खुशियाँ लाएगा, आपकी हर परेशानी का समाधान ये चैनल करेगा। जय श्री राम भाइयों, जय श्री बालाजी की।